अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज उर्दू पैडागोजी का मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ, जहाँ से आपका एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन एकदम फंसने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, लास्ट तक बने रहे दोस्तों। यानी यही सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 से 2 नंबर का यही सब क्वेश्चन आ रहा है, घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। तश्कीली जांच कहते हैं। तश्कीली जांच किसको कहते हैं? जिसको रचनात्मक या क्या कहते हैं, निर्माणात्मक या मूल्यांकन इसको कहते हैं। तश्कीली जांच को क्या कहते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन को कहते हैं। यह क्या है? नतीजा पर मुनहसिर है, महारत पर मुनहसिर है, तरीक़े तदरीस पर मुनहसिर है, शिक्षण पर मुनहसिर है या अमल पर मुनहसिर है। इसको आप ज़रूर बताएंगे दोस्तों। यहाँ जो है आपका एकदम राइट होगा, ये अमल पर मुनहसिर हो जाएगा। यानी तश्कीली जांच क्या है? ये एक अमल है, जो बच्चे क्रिया है, ये रचना है जो अपना बच्चे करते हैं, उसी को कहते हैं तश्कीली जांच। अमल पर मुनहसिर है, यानी बच्चे इसको खुद करते हैं तभी, यानी बच्चे अपने हाथों द्वारा क्रियाएं करते हैं। स्कूल में आप जाते हैं कि बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जब पढ़ते हैं, क्रिया करते हैं, अमल करते हैं, यानी इसको मतलब काम करते हैं। यही कहा जा रहा है अमल पर मुनहसिर है। अब यहाँ देखते हैं तश्कीली जांच क्या होती है। तश्कीली जांच क्या होती है? एक मुसलसल जांच के तौर पर। तश्कीली जांच क्या है? ये मुसलसल जांच के तौर पर है, या तालीम के इख्तिताम पर या टर्म के शुरुआत पर, किसी सबक या यूनिट की तदरीस आमोजिश के दरमियान। यानी कहा जा रहा है ये क्या है? मुसलसल जांच के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, या टर्म के या तालीम के इख्तिताम पर जो जांच होता है उसको क्या कहते हैं? जो उसको कहते हैं तकमीली जांच कहते हैं। अब टर्म के शुरुआत पर कोई जांच तो होगी नहीं, इसलिए आपका जो आंसर होगा यहाँ किसी सबक या यूनिट के तदरीस आमोजिश के दरमियान। यानी तदरीस आमोजिश के दरमियान होता है किसके? किसी सबक या यूनिट की तदरीस आमोजिश के दरमियान क्या होता है? तश्कीली जांच होता है। अगर लास्ट में होता है, इख्तिताम में अगर हो जाए, तो उसको कहते हैं तकमीली जांच कहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है ताकि स्टूडेंट फंस जाए और गलत आंसर मारे। लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन एकदम इजी है। यानी उस्ताद, तीसरा नंबर, उस्ताद दूसरी जमात के तलबा को इशारों और चेहरे पर उतार चढ़ाव के साथ एक कहानी सुनाता है और तलबा से उस कहानी को अपनी मादरी ज़बान पर दोबारा बयान करने के लिए कहता है। इस तरह वो जांच करता है, वो क्या चीज़ पर वो जांच करता है, किस चीज़ का वो जांच करता है? सुनने की महारत, सोचने की महारत पर, या सुनने की महारत पर, या लिखने की महारत पर, पढ़ने की महारत पर ये जांच कर रहा है। इसलिए आपका जो यहाँ होगा, यानी कहा जा रहा है उस्ताद दूसरी जमात के तलबा को इशारों के ज़रिए और चेहरों पर उतार चढ़ाव के साथ एक कहानी सुनाता है और तलबा से इस कहानी को अपनी मादरी ज़बान यानी मदर टंग पर ज़बान दोबारा बयान करने के लिए कहता है। तो इस तरह वो जांच करता है। क्या चीज़ का जांच करता है? वो सोचने की महारत पर, या सुनने की महारत पर, लिखने की महारत पर, पढ़ने की महारत पर। यहाँ जो आपका एकदम राइट होगा दोस्तों, यानी यहाँ होगा सोचने की महारत पर। बच्चे सोच रहे हैं, उतार और चढ़ाव के साथ एक कहानी सुनाता है और उस बच्चे ने सोच के ज़रिए और सोचता है और उसी कहानी को अपनी मादरी ज़बान पर दोबारा बयान करने के लिए कहता है। तो ये क्या करता है? सोचने की महारत है। ये क्या कहते हैं? सोचने की महारत पर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ज़बान का उस्ताद यानी ज़बान का टीचर छठी जमात के तलबा, छठी क्लास के तलबा से कहता है कि वह अपनी कापी आपस में बदल ले, एक दूसरे को दे दे और गलतियों को सही कर ले। वो किस पर अमल कर रहा है? वो किस पर कार्य कर रहा है? ज़बान का एक टीचर है और बच्चे को
स्टूडेंट को कहता है कि अपनी कॉपी दूसरों को दे दे और उसमें से सही करे, जो सही लिखता है उसका देख करके सही करे। ये क्या है, ये क्या जानने की कोशिश कर रहा है। मिलजुल करके पढ़ना, पढ़ने पर मश्क, हमझोलियों की इस्लाह, फीडबैक की फराहमी। जो होगा मिलजुल करके पढ़ना, ये तो होगा ही, ये तो मिलजुल करके पढ़ता है, लेकिन यहाँ ये आंसर नहीं होगा। पढ़ने पर मश्क ये भी नहीं होगा। हमजोलियों की इस्लाह यानी एक दूसरे दूसरे का इस्लाह कर रहा है। अगर कोई बच्चा ज़्यादा तेज़ रहता है तो बच्चे क्या करता है, कम तेज़ वालों की हेल्प करता है और उसको बताता है और उसको सही करवाता है। उसको क्या कहते हैं, हमजोलियों की इस्लाह कहते हैं। हमजोलियों की इस्लाह कहते हैं यानी बच्चे उसकी इस्लाह कर रहे हैं, हमजोलियों की इस्लाह कर रहे हैं। तालीम के मेयार को किस चीज़ से बुलंद किया जा सकता है, यानी तालीम जो है किस चीज़ मेयार को किस चीज़ से बुलंद किया जा सकता है, तालीम को किस चीज़ के ज़रिया बुलंद किया जा सकता है। स्कूल में जिस्मानी सहूलियात फराहम करना, यानी स्कूल में अगर जिस्मानी सहूलियात फराहम करेंगे, इसमें तालीम की मेयार अच्छा होगा, तालीम उम्दा होगा। या इम्तिहान में निज़ाम इस्तिलाहात करना, यानी इम्तिहान निज़ाम में इस्तिलाहात करना, यानी अच्छे इम्तिहान के जो है वो लेकर आना, महंगा ये लगाना, इसको कहा जा रहा है। या स्कूल में कंप्यूटर फराहम करना, या स्कूल में कंप्यूटर फराहम कर दिया जाए। अच्छे असातिज़ा की तकर्रुरी क्या सही होगा, इसलिए आप इसको ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तालीम के मेयार को किस चीज़ से बुलंद किया जा सकता है, उम्दा किया जा सकता है, वो क्या है, अच्छे असातिज़ा की तकर्रुरी। अगर स्कूल में कंप्यूटर फराहम कर देंगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे। और इम्तिहान का निज़ाम भी इस्तिलाहात करना है, यानी बेहतर बुलंद कर देंगे तो उसमें भी बच्चे नहीं सीखेंगे, क्योंकि इम्तिहान लेना एक ऐसे ही ये नहीं माने रखता है, इसमें इम्तिहान एकदम निगेटिव हो जाता है दोस्तों। स्कूल में जिस्मानी ये सहूलियात फराहम कर देंगे तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा, अच्छे टीचर को सेलेक्ट करेंगे, वही आपका एकदम राइट होगा। आंसर नंबर डी आपका एकदम राइट हो गया। देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत अहम है। तीसरी जमात का एक उस्ताद मखसूस आवाज़ों की सही से निकालने पर ज़ोर दे रहा है, यानी कह रहा तीसरी क्लास का एक उस्ताद है, मखसूस विशेष आवाज़ों की इस सही से निकालने पर ज़ोर दे रहा है। तो क्या चीज़ कर रहा है, जैसे अगर कोई बच्चा सीन पढ़ रहा है, अब टीचर उसको बड़ी शीन निकाल रहा है, तो अब किस चीज़ पर ज़ोर दिया जा रहा है, ये आपको बताना है। रवानी की ज़ोर दिया जा रहा है, या फ़हम की, या बंदिश की। रवानी हो गया तेज़ी में पढ़ने को, फ़हम या समझ की, बंदिश की या दुरुस्तगी की। जो है आपका सही होगा, एकदम राइट होगा, दुरुस्तगी की। क्योंकि आवाज़ों की सही से निकालने पर, जैसे बताए सीन है उसको शीन निकालना है, तो उसको क्या है, दुरुस्तगी पर ज़ोर दे रहा है। आंसर आपका डी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 पढ़ेंगे। दर्ज झैल में से किस में उम्दा हुर की ज़रूरत होती है, यानी उम्दा हुर की किस में ज़रूरत होती है, पढ़ने में, लिखने में, कूदने में, कोई नहीं। यह आंसर जो आपका होगा, यानी लिखने में। उम्दा हुर की मतलब हुआ यानी जो अंगुलियों के ज़रिए किया जाता है उसी को कहते हैं उम्दा हुर की, यानी लिखने या छोटी छोटी क्रियाएं जो किया जा रहा है हाथों के ज़रिया, उसी को कहते हैं उम्दा हुर की ज़रूरत होती है। यानी आंसर नंबर आपका बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे। लिखने में ऐसी परेशानी है जिसमें बहुत सी पेचीदा हुर की मालूमात को काबिल इस्तेमाल बनाने की महारत की ज़रूरत होती है, तो उसे क्या कहते हैं। यानी लिखने में ऐसी परेशानी है जिसमें बहुत सी पेचीदा हुर की मालूमात को काबिल इस्तेमाल बनाने की महारत की ज़रूरत होती है, उसे क्या कहते हैं। डिसलेक्सिया कहते हैं, या कैलकुलिया कहते हैं, या डिस्ग्राफिया कहते हैं। दोस्तों आपका एक नंबर यहाँ से बनता है, इसलिए एक ट्रिक आपको याद रखेंगे। जैसे लिखने पर आएगा, दुनिया की ये जो
बातें इसमें कही गई है, ये फंसाने की वजह से कहा जा रहा है। लेकिन जो लिखने की बातें आ रही है उसमें आप देखेंगे और डिस्ग्राफिया लगा देंगे। अगर पढ़ने का जैसे आएगा तो ऐसे क्या लगा देंगे, डिसलेक्सिया लगा देंगे, यही आपका एकदम राइट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, सालिक 8वीं जमात के तालिब इल्म है। क्या है, सालिक 8वीं जमात के तालिब इल्म है। बातचीत में तो ठीक है, सही है बातचीत में, लेकिन पढ़ते वक्त बार बार अटकता है। वो किससे मुतअस्सिर है, यानी कहा जा रहा है सालिक पढ़ते वक्त, यहाँ देखिए पढ़ते वक्त आ गया, आप आंख बंद करके लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक एकदम आपका एकदम राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे आया है, ज़बान की कितनी महारतें हैं, 5 है या 6 हैं या 8 हैं या 4 है। यहाँ ज़बान की जो महारतें हैं 4 महारतें हैं। पहले क्या है, समाअत सुनना, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बोलना, उसके बाद क्या है, लिखना, उसके बाद हुआ आपका पढ़ना, ये हुआ आपका क्या हुआ, पढ़ना, उसके बाद पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये हुआ आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, उसके बाद लिखना हुआ आपका, यानी तीसरे नंबर पर पढ़ना हुआ, उसके बाद लिखना हुआ। यानी ज़बान की कितनी महारतें हैं, 4 महारतें हैं। और सबसे बुनियादी महारतें कौन है, सुनना और बोलना, उसके बाद क्या है, पढ़ना, उसके बाद लिखना। फिर से रिपीट करते हैं, ज़बान की कितनी महारतें हैं, 4 महारतें हैं। और ज़बान की सबसे बुनियादी महारतें कौन सी है, सबसे ज़बान की बुनियादी महारतें जो है समाअत है, यानी सुनना है और बोलना है, ये बुनियादी महारतें हैं दोस्तों, इसलिए आपको याद रखेंगे। और लास्ट में कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को ज़रूर देख लिए होंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, यही आपके लिए